नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th अम्ल क्षार तथा लवण के चैप्टर में कि धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया। पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे कि अम्ल के साथ धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, ये रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण में हमने क्या देखा, सूचक देख लिया था। सूचक के बाद हमने क्या देखा था, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। और आज हम उसी रासायनिक गुण में या गुणधर्म में देखेंगे धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहे धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया। तो एक कौन है, एक तो है धातु, दूसरा कौन है, क्षार। क्या कर रहा है, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कुछ तो बनाएगा। क्या बनाता है, लवण बनाता है। और क्या बनाता है, यहाँ H2 गैस बनाता है। क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका एग्जांपल लेना और देखना है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बैठ रहा है ना, ठीक है। अब जो अम्ल है ना, देखो अम्ल सॉरी, धातु जो है ना, धातु, कुछ ऐसे धातु हैं जो प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कहना, ये प्रबल क्षार होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रबल क्षार, दुर्बल नहीं, प्रबल क्षार। तो पहला एग्जाम्पल कौन है, देखो पहला एग्जाम्पल है आपको लिए पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, जिंक, एल्यूमिनियम और टीन। तो देखो ये जिंक है प्लस ये NaOH है, एक्वस है। जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Na2ZnO2, ठीक है, प्लस क्या बनाता है, H2, ठीक है। यहां दो कर लो। इसका नाम होता है सोडियम, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। हाइड्रोजन गैस तो नाम सुनेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्शन करता है, ठीक है, सॉलिड है। जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NaAlO2 प्लस क्या, H2, ठीक है। और ये क्या, इसका नाम क्या होता है, सोडियम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। ये बनाता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। तीसरा जो है वो बनाता है एस्टीन। जब ये NaOH से बनाएगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2SnO2 प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस, सॉलिड। इसका नाम होता है सोडियम, ठीक, सोडियम, सोडियम स्टेनाइट, स्टेनाइट, ये बनाता है, ठीक है, ये बनाता है। ये प्रबल क्षार है। क्या कोई और प्रबल क्षार है क्या, हाँ प्रबल क्षार है। कौन है, पोटेशियम है। बनाता है, बिल्कुल बनाता है। क्या बनाता है, चलिए हम देखते हैं क्या बनाता है। तो अगर मैं चौथे की बात करूं, यहां से चौथे की, यहां से क्या मैं बात करूं, जैसे Zn है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, KOH ले लेंगे, ठीक है, एक्वस। जैसे ये मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2ZnO2 प्लस क्या बनाएगा, H2 बना देगा, ठीक है। इसका ना देखो सोडियम जिंकेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम जिंकेट पांचवा। अगर एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो क्या बना देगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऐसे बना है। ये हो जाएगा K,
AlO2 प्लस H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, मैं डॉट कर रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है। छठे की अगर मैं बात करूं, जैसे टिन है, टिन के साथ अगर मैं KOH का अभिक्रिया कराऊं तो क्या होगा? तो ये बनाएगा K2SnO2 सॉलिड प्लस प्लस क्या? H2। देखो ये सॉलिड होगा, ये कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम स्टेनाइट। ठीक है। तो ये कुछ क्या है, धातु हैं जो प्रबल क्षार से ही अभिक्रिया करते हैं, दुर्बल क्षार से अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में क्या था? धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया। हमने धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया कराई। क्या बाकी और कोई क्षार के साथ नहीं करता है? करता है, लेकिन वो थोड़ी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो आप इन्हें कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गई। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इसे रिवीजन करते रहिए।